ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्क्वायर का, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों के लिए है। हाँ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट स्क्वायर के लिए भी है और रेक्टेंगल के लिए भी है, दोनों के लिए है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, सपोज कीजिए, वैसे रेक्टेंगल बन गया है, तो रेक्टेंगल ही इसको कंसिडर कीजिए। इसके मिड पॉइंट्स हैं पी, क्यू, आर एंड एस टी। अब हमें क्या करना है कि इस रेक्टेंगल के अंदर हमें कोई भी एक पॉइंट ले लेना है, कहीं भी, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से हमने इन चारों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ से इन चारों मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। और ये तो ज्वाइन करने के बाद हमें चार ऐसे इनक्लोज्ड फिगर्स मिलेंगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हमें ये चार एरियाज़ मिले हैं ना। इन चारों एरियाज़ का आपस में कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि तीन एरियाज़ दिए हुए हैं और फोर्थ एरिया फाइंड करो, फोर्थ फिगर का एरिया फाइंड करो, इस तरीके से होता है। तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है इसमें। वो रिलेशन होता है कि फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल्स टू सेकेंड प्लस फोर्थ। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब ये वाला एरिया, यानी ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया इज इक्वल्स टू ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो ये रहता है हमारा, यानी हम अपोजिट एरियाज़ को ऐड कर देंगे तो वो इक्वल आ जाता है, ठीक है। यानी हमें बस वही चीज़ है, इसको इसके साथ ऐड कर दो, इसको इसके साथ ऐड कर दो, तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट है 1 + 3 = 2 + 4। एक हमारा मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है। एक हमारा ऐसा मल्टीप्लिकेशन का भी रूल होता है जो डायगोनल्स के केस में होता है। उसमें डायगोनल्स ऐसे दिए हुए रहते हैं, तो मैंने भी बताया भी था एक वीडियो में कि हमें आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करके वो इक्वेट करते हैं, यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे ही याद रखना है। ये हमारा ये केस है जहाँ पे हमें बीच में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उसको हमने मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो ये केस बनता है। अब सेकंड पे चलते हैं हम, विच इज़ ये हमारा एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल के अंदर हमारा स्क्वायर है पी क्यू आर एस, ये हमारे पास स्क्वायर है। और सॉरी, इसको मुझे एक्चुअली ए बी सी डी करना चाहिए, ए बी सी डी, ठीक है। ये बड़ा वाला स्क्वायर है, इसके अंदर हमने एक छोटा वाला स्क्वायर बना दिया है पी क्यू आर एस, ठीक है। ये छोटा स्क्वायर है एक और। तो हमें इस छोटे वाले स्क्वायर की साइड बतानी है कि साइड क्या होगी इसकी, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे इसकी साइड्स और एरिया बताएंगे। तो इन दोनों में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो साइड का बताती हूँ, फिर स्क्वायर साइड से ही आप एरिया निकाल लोगे। तो साइड का बता रही हूँ मैं कि साइड ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है, अपॉन साइड ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है, 1/5। ये है, ये चीज़ है। साइड ऑफ पी क्यू आर एस अपॉन साइड ऑफ ए बी सी डी इज़ 1/5। तो एरिया का स्क्वायर, एरिया का जो रेशियो है वो तो 1/25 आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ पी क्यू आर एस अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी 1/25। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। तो किसी भी एक चीज़ का आप याद रख लो, या तो साइड का याद रख लो या एरिया याद रख लो, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो साइड ही याद कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1/5 याद करना थोड़ा ईजी से लग रहा है। बाकी ये जब हम एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाते हैं ना,
तो यहाँ पे ऐसे ये एरियाज़ बचते हैं बीच में, जैसे यहाँ पे एरियाज़ बच रहे हैं, ये एरियाज़ बच रहे हैं, ये एरियाज़ बच रहे हैं, ये एरियाज़ बच रहे हैं। तो इन एरियाज़ में ये खाली स्पेस बचे हुए हैं, इन एरियाज़ में हम एक और स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, वैसा स्क्वायर जो कि जिसके दोनों कॉर्नर्स इस सर्कल पे टच करते हो और उसका बेस स्क्वायर पर हो। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर उसकी साइड निकालनी हो तो वो 1/5 होती है इस वाले स्क्वायर की, इस वाले स्क्वायर की। ठीक है, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था स्क्वायर में। अभी हमने सारे स्क्वायर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरा कोई क्वाड्रिलेटरल करेंगे।